प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोड़, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। आज मैं 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित रहीम के दोहे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रथम भाग में हम सभी ने रहीम दास जी के जीवन परिचय और पाठ परिचय के बारे में पढ़ा था। इसके अंतर्गत हम केवल रहीम दास जी के दोहे को ही पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करते चलेंगे। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से मेरा प्रयास होगा कि आपको रहीम के दोहे समझाए जाएं और सविस्तार उन दोहों पर चर्चा भी की जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम देख लेते हैं रहीम दास जी कौन है। आपके समक्ष जो ये छायाचित्र दिखाई दे रहा है, ये छायाचित्र अब्दुर रहीम खान खाना अर्थात जो कि रहीम के नाम से प्रसिद्ध है। रीति काल के कवियों ने जहां पर श्रृंगारमयी रचनाएं लिखी, वहीं पर अब्दुर रहीम खान खाना अर्थात रहीम जी ने नीति और भक्ति संबंधी रचनाएं लिखी। भाग 1 के अंतर्गत जितने भी हमने दोहे पढ़े, वह सभी भक्ति से संबंधित दोहे थे। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, भक्ति के साथ साथ नीति संबंधी दोहे भी हैं। तो प्यारे बच्चों, एक एक दोहा व्यक्ति के जीवन में क्रांति ला देता है। जीवन जीने का ढंग बदल जाता है, व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा है रहीम के दोहे। गागर में सागर भरा है रहीम दास जी। कम शब्दों में बहुत कुछ अधिक व्याख्यात किया है रहीम दास जी ने, और हम उन्हीं सब दोहों से सीखेंगे। तो एक एक दोहा आपके जीवन में क्रांति ला सकता, आपके जीवन को बदल सकता, सोचने और देखने का नजरिया भी बदल सकता है। रहीम के दोहे। पहला ही जो दोहा है रहीम दास जी का, देखिए प्यारे बच्चों। रहीम मन रहेला की भली, रहीम मन रहेला की भली, जो पर से चित लाए, पर सत मन में ला करे, सो मैदा जरी जाए रहीम, सो मैदा जरी जाए। अब हम इसके पहले एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं प्यारे बच्चों, और फिर हम देखते हैं इसमें क्या उपदेश दिया है, इसमें क्या कह रहे हैं हमारे रहीम दास जी। तो आपके समक्ष
एक छायाचित्र आ रहा है, इसे ध्यान से देखो। ये छायाचित्र क्या बयान कर रहा है? किसमें एक औरत सभी को भोजन परोस रही है। तो अर्थात साफ स्पष्ट हो गया किसमें भोजन की बात हो रही। भोजन किस भाव से दिया जा रहा उसकी बात होगी। आओ हम पढ़ते हैं एक एक शब्द। रहीमन रहला की भली। रहला होता है प्यारे बच्चों चना। अब तो बच्चे खाते नहीं। एक समय था जब हमें चने की रोटी मिलती थी, गेहूं की नहीं मिलती थी, गेहूं नहीं होता था। और अब गेहूं होने लगा और गेहूं से क्या बनाया जाता है? मैदा। और मैदा आपको पता है पकवान, पूड़ी, तरह तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं। मैदे से जलेबी बनती है, बालूशाही बनती है, मिठाई बनती है तरह तरह की। तो देखो बेटा क्या कह रहे हैं रहीम दास जी। रहीमन रहला की भली। रहीम दास जी के जो पर से चित लाए, मन से प्रसन्न होके, पर से परोसना। रहीम दास जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति आपको भोजन में चने की रोटी प्रसन्न पूर्वक खिलाता है, क्या बात है, तो उस जैसा कोई नहीं। अगर कोई व्यक्ति चने की रोटी प्रसन्नता पूर्वक खिला देता है तो पकवान और दूध दही से भी अधिक अच्छा लगेगा आपको। परसत मन मैला करे सो मैदा जरी जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोटी को परोसते हुए अपने मन में खोट और मैल रखता है, अर्थात अप्रसन्नता पूर्वक आपको भोजन कोई देता है, सो मैदा जरी जाए, ऐसा मैदा जल जाए, बेकार है, निरर्थक है, नहीं खाना चाहिए। रहीम दास जी कहते हैं रूखी सूखी, कबीर दास जी ने भी कहा रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी। हमेशा कोई भी कार्य है, किसी को कुछ देना है, किसी को भोजन करवाना है तो प्रसन्न मन से करिए। अप्रसन्न मन से भोजन मत दीजिए, उससे अच्छा तो भोजन उसे खिलाए ना। मैदे का व्यंजन भी बेकार है अगर कोई मन में मैल रखकर किसी को भोजन खिलाता है। प्रस्तुत पद्यांश में पंक्तियों में रहीम दास जी यही बयां करते हैं। तो आज से प्यारे बच्चों किसी को भोजन खिलाना है तो प्रसन्न मन से खिलाना, चाहे रूखी सूखी खिलाना। जरूरी नहीं आपके घर पर आए हुए व्यक्ति को आप पकवान बनाकर। कई बार हम रिश्तेदार के यहाँ जब जाते हैं खिलाते तो बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन मन में खोट होती है, मैल होता है, उस भोजन का कोई फायदा नहीं। अगली जो पंक्तियां हैं प्यारे बच्चों बहुत खूब, बहुत शिक्षाप्रद है। रहीमन वै नर मर चुके जय कहु मांग न जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना। क्या बात है। रहीम दास जी पता क्या कहते हैं? रहीमन वै नर मर चुके। अगर मैं किसी के पास कुछ मांगने जाऊंगा प्यारे बच्चों तो अपने स्वाभिमान को मार कर जाऊंगा, अपने ऊपर जो गर्व करता हूं अपने आप को मार कर जाऊंगा। अगर आप किसी के पास मांगने जाते हो तो अपने स्वाभिमान को सबसे पहले मारते हो, फिर आप मांग सकते हो, अन्यथा नहीं। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी मांगता नहीं किसी से।
इसीलिए रहीम दास जी कहते रहीमन वह नर मर चुके जो कहूं मांगन जात, उनते पहले हुए मुए जिन्हें मुख ने किसना। लेकिन जिस व्यक्ति के पास आप कुछ मांगने जाते हो ना, अगर वो ना कर देते हैं तो उनसे भी पहले वो मर, ये समझाया है, ये उपदेश दिया है प्रस्तुत पंक्तियों में रहीमदास जी। अर्थात अगर आपके पास कुछ देने के लिए है और कोई व्यक्ति मांगने आता है तो कभी ना मत करना प्यारे बच्चों, कभी ना मत करना। यथासंभव सहायता करने के लिए सदैव जीवन में हमें तत्पर रहना चाहिए। अगली पंक्तियां जो रहीमदास जी की है, क्या कहते हैं, रहीमन रहबो वो भलो जो लो सील समूच, सील ढील जब देखिए तुरंत कीजिए कूच। रहीमन रहीबो आ भलो जो लो सील समूच, सील ढील जब देखिए तुरत कीजिए कुछ। रहीम तुरत कीजिए कुछ। क्या कहते हैं रहीमदास जी? रहीमदास जी कहते हैं हमें उस जगह पर ही रहना चाहिए, उसी जगह पर रहना भला होता है, अच्छा होता है, जहां पर लोग शील मतलब चरित्रवान हो, पूरा समूचा ग्रुप शीलवान हो, चरित्रवान हो, अच्छे चरित्रवानों के साथ संगत करनी चाहिए, ऐसा इसमें रहीमदास जी ने कहा है। शील ढील जब देखिए, लेकिन वही चरित्रवान ग्रुप जो चरित्रवान थे, अच्छे लोग थे, अगर वो चरित्रहीन होने लगे तो बिल्कुल देरी नहीं लगानी चाहिए, तुरंत कीजिए कूच, वहां से उनका साथ तुरंत छोड़ दीजिए। क्योंकि जब तक वो चरित्रवान थे तब तक तो उनके साथ रहना अच्छा था, लेकिन जब वो चरित्रहीन हो गए तो उनकी संगति नहीं करना चाहिए, उनके साथ नहीं रहना चाहिए, वहां से पलायन कर जाना ही अच्छा होगा। तो प्यारे बच्चों, जिंदगी में रखना, हमेशा चरित्रवान के साथ रहना, चरित्रवान दोस्तों के साथ रहना, अच्छे मित्रों के साथ रहना, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मित्र सदा चरित्रवान रहे। अगर वो मित्र चरित्रहीन होने जा रहा है तो उस मित्र की मित्रता छोड़ दो, चले जाओ उसका साथ छोड़ के, समझा दो एक दो बार, अच्छा नहीं है, नहीं मानता तो साथ छोड़ो और अपना आगे बढ़ो। चलो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम मोती मानुष चून। क्या कह रहे हैं रहीमदास? देखो आपके सामने ये रहीमदास की फोटो छाया चित्र है, ये मोती है, मोतियों की माला है, ये गेहूं है और यह व्यक्ति। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। प्यारे बच्चों, यहां पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। कितने? 1 2 3 अर्थ, 3 अर्थ। पानी शब्द का अर्थ है इज्जत मान मर्यादा। पानी शब्द का दूसरा अर्थ है मोती की चमक। और पानी तीसरा जो अर्थ है वो कनक के लिए, आटे के लिए पानी, जल। तो प्यारे बच्चों, रहीमदास जी क्या कहते हैं इसमें,
हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मान मर्यादा इज्जत की रक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए भाई। बिना इज्जत मान सम्मान के जीवन कोई जीवन होता है। इसलिए जीवन में अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान और स्वाभिमान को बरकरार रखना चाहिए, इसको कभी गिरने नहीं देना चाहिए। और मान मर्यादा के बिना, सम्मान के बिना जीवन ठीक उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार चमक के बिना मोती, मोती में चमक ना हो क्या कोई फर्क। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, अर्थात पानी के बिना आटा बेकार है। क्यों बेकार? रोटी नहीं बना सकते। दूसरा पानी का अर्थ बताया था चमक, मोती में चमक ना हो बेकार। तीसरा व्यक्ति की इज्जत, पानी का अर्थ ना हो तो जीवन बेकार है। इसलिए मनुष्य को अपनी मान मर्यादा इज्जत की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा इस पद में दोहे में रहीमदास जी कहते हैं। हम अगले दोहे पर चलते हैं और उसकी भी व्याख्या सविस्तार। रहीमन जीवा बावरी, कह गई सरग पातार, आप तो कई भीतर भई, जूती खाते कपार। रहीम जूती खाते कपार। रहीमदास जी कहते हैं, भाई मेरे जीवन में जब बोलना हो ना तो बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। बोलने वाली तो जीवा है, ना जाने कैसी कैसी बातें कह जाती है, स्वर्ग से लेकर पाताल तक की बातें बोल जाती है। अगर मनुष्य का जीभ पर नियंत्रण ना हो, इसलिए जीभ पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर आपने किसी को भी इस जीवा के द्वारा अपशब्द बोल दिया जो किसी को बुरी लग गई, तो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति आपको निकालेगा चप्पल और जूते से, आपके सिर को गंजा कर देगा, जितने बाल होंगे सब नीचे। आप तो क्या भीतर की बोल जाती है जीभ, लेकिन मार किसको खाना पड़ता है? सिर को। इसलिए रहीमदास जी हमें उपदेश देते हैं कि भाई मेरे अपने जीभ पर नियंत्रण रखो। ये जीभ अच्छी बुरी बात कहकर स्वयं तो मुंह के अंदर चली गई, और जिनको भला बुरा कहा उसकी मार शेर बेचारे को खानी पड़ती। रहीम के समान ही कबीरदास जी कहते हैं, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। कुछ भी बोलने से पहले अपने मन रूपी हृदय रूपी तराजू में तौल कर देख लें, बैलेंस बना लें बराबर। क्या मैं किसी को जो बोलने जा रहा हूं वो कहीं गलत तो नहीं बोलने जा रहा हूं, कोई अपशब्द तो नहीं निकलने जा रहा है जो उस व्यक्ति को ठेस लगे, उस व्यक्ति को बुरा लगे। ऐसा ना आपस में लड़ाई हो जाए, कलेश पैदा हो जाए। प्यारे बच्चे, यहां पर एक बात मैं बताऊं ना, सभी लड़ाई की जड़ हमारी वाणी होती है। कलेश का घर हमारी वाणी है। इसलिए अपने हिये तराजू तौल लें, सोच समझ लें, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना सीख लें इस वाणी पर। आपका जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा, आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। बातों के द्वारा, वाणी के द्वारा आप हाथी को प्राप्त कर सकते हैं,
और हाथी के पांव के नीचे भी जा सकते हैं। और इसीलिए रहीम दास जी कहते हैं जीवा पर नियंत्रण रखो अपने। और जीवा पर यहाँ पर एक बार और बात बता दूं बच्चों, जो व्यक्ति जीवा पर नियंत्रण रख लेता है खान पान में भी, ये नहीं खाता जा रहा, जो भी आता रहा खाता रहा, तो क्या हुआ, बीमारियों का घर भी बन जाता। इसलिए जीभ पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जीवा पर, जीभ पर नियंत्रण करने की बात का उपदेश दिया हमारे रहीम दास जी ने, और हम करेंगे तो जीवन बड़ा सुखमय होगा हमारा। होय न जाकी छा डिग फल रहीम अति दूर, होय न जाकी छा डिग फल रहीम अति दूर, बाढ़ो सो बिन काजी, जैसे तारे खजूर रहीम, जैसे तारे खजूर। वास्तव में रहीम दास जी यहाँ पर ये उपदेश देना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है लेकिन वो किसी काम में नहीं आ रहा है, तो उसके बड़े होने का क्या फायदा है? कोई फायदा ना किसी व्यक्ति को, ना समाज को, ना देश को। कोई व्यक्ति अगर बड़ा है तो किसी के काम तो आए। और इस उदाहरण को व्यक्ति के बड़े होने पर जो किसी के काम नहीं आता, ठीक उसी प्रकार किया है किसके, खजूर के पेड़ से। ये देखिए, ये आपके समक्ष क्या है, खजूर का पेड़ है, कितना लंबा होता है, फल कितना लगे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई चढ़ तो नहीं सकता, इसका फल कोई प्राप्त कर तो नहीं सकता ना। तो क्या फायदा है इससे फल का? अब देखिए, छाया भी नहीं, छाया भी नहीं इसकी होती है खजूर के। तो वही कहते हैं, कोई न जाकी छा डिग फल रही मति दूर, बाढ़ो सो बिन काजी, जैसे तार कहते हैं ऐसे पेड़ का क्या फायदा जो, जिसका फल बहुत दूर लग रहा हो, जो बहुत बड़ा हो गया बिना काम के, जिसका ना तो हम फल प्राप्त कर सकते हैं और जिसकी ना ही छां। तो यहां पर कहते हैं कि उस व्यक्ति का बड़ा होने का कोई फायदा नहीं जो किसी के काम ना आए। ठीक उसी प्रकार जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन उसका फल भी बहुत दूर लगता है और उसकी कोई छाया भी नहीं होता, वो किसी व्यक्ति के काम नहीं आता। यहाँ पर हमारे रहीमदास जी ये बताना चाहते हैं और हम सभी को समझाना चाहते हैं। अगला जो दोहा है, नाद रिज तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु ते अधिक, इरीझऊ कछ ना देत, ते रहीम पशु ते अधिक, रीझो कछ ना देत। प्यारे बच्चों, इस संबंधी एक चित्र आपके समक्ष है। ये मृग है और मृग का छायाचित्र इसलिए लिया क्योंकि मृग नाद होता है आवाज पर। कहते हैं जो मृग है ना, वो वाणी की मधुर ध्वनि पर प्रसन्न होकर हिरण अपना शरीर त्याग देता, नर धन हेत समेत। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि व्यक्ति से प्रसन्न होकर दूसरे के भले के लिए, मान लो आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप पर प्रसन्न होकर व्यक्ति क्या करता है, उसे अपना सारा धन दे देता। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं करते, उनके बारे में यहां बताया है रहीमदास जी। कहते हैं ते रहीम पसते अधिक, वो व्यक्ति तो पशु से भी
या पशु के समान है। रीजो कछ ना देत, जो दूसरे पर रिजो होता है बेटा प्रसन्न हो जाना, प्रसन्न होने के बावजूद भी क्या करते हैं, दूसरे के गुणों पर रीझ जाने के बाद भी पुरस्कार के रूप में स्वरूप में कुछ नहीं देते, वो पशु के समान। दोबारा देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हिरण मधुर ध्वनि सुनकर अपने प्राणों को त्याग देता, ये विशेषता है मृग की जो आपके सामने दिखाई दे रहा। कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं नर धन हित समेत, जो दूसरों के गुण को कार्य को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे धन दे देते हैं। ते रहीम पश्चात, लेकिन रहीम दास जी कहते हैं वो व्यक्ति पशु के समान है। जो व्यक्ति रीजो कछना दे, जो व्यक्ति के गुणों से प्रसन्न होकर, कार्य से प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार स्वरूप में कुछ नहीं देते। और आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, अगर आपको छोटे छोटे कार्यों पर आपके माँ बाप के द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाए, आपके अध्यापक के द्वारा पुरस्कृत किया जाए, कितना हौसला होता है, दुगने उत्साह से आप काम करते हो, जुट जाते हो, रात दिन, पुरस्कार की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए यहां पर कहा जाता है कि प्रत्येक बच्चे को पुरस्कृत करना चाहिए। रहीमन असुआ गयन ढरे, जिए दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गे ते कस ना भेद कह दे। रहीम दास जी कहते हैं, रहीमन असुआ गैन ढर, जिए दुख प्रगट करे। हम अगर किसी के दुख तकलीफ को देखते हैं ना, तो ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं, इनसे आंसू अनायास ही निकल आते हैं दुख देखकर। जिस प्रकार आंखों से आंसू किसी व्यक्ति का दुख देखकर स्वतः निकल आते हैं, क्योंकि सुख दुख की भावना यंग फ्रायड ने कहा हमारे अंदर जब पैदा हुए थे तभी ये गुण विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं, जाहे निकारो गेह, गे मतलब होता है घर, ते मतलब से। अगर आप किसी को घर से निकाल देते हो, तो जिस प्रकार आंखों से आंसू टपक टपक कर गिरते हैं दुख देखकर, कसना भेद कह दे, वो बाहर जाकर जिसको आपने घर से निकाला है, वो आपके सारे रहस्य को एक एक करके प्रकट कर देता है। मतलब जिस अपने अंदर अगर दुख है तो दुख आंखों के माध्यम से प्रकट हो जाता है। अगर किसी को आपने घर से, मनुष्य को घर से निकाला है, तो वो सारे भेद रहस्य प्रकट कर ही देगा। इन पंक्तियों में कवि ने ऐसा कहा। धन रहीम जल पंक सो, लग जिए पियत अघाय, उदद बढ़ाए कौन है जगत प्यास हो जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि वो कीचड़ का पंख होता, कीचड़ का जल भी महान है, जो लोगों की प्यास बुझाता है, जिसको पीकर लोग अपना प्यास बुझाते हैं। उदद बढ़ाई कौन है, कहते हैं सागर की बढ़ाई क्या करें, प्रशंसा क्या करें, जगत प्यासो जाए, जहां सारा संसार प्यासा जाता है, सागर कभी किसी की प्यास को नहीं बुझाता। तो ये है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज हमने विभिन्न दोहों को पढ़ा, समझा और विभिन्न उदाहरणों से आपको समझाने का प्रयास किया। अब मैं यहीं पर विदा चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। पुनः रहीम के भाग 3 के अंतर्गत शेष दोहों को हम पढ़ेंगे।
धन्यवाद। बच्चों,